Hey, hi guys. Myself educator Girish Agarwal. I am educator on Academy for class 12th and 11th. By qualification guys एक CA हूँ, BCom हूँ, CA पे level 2, professionally by passion guys एक educator हूँ और काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ grade 11 and 12। अब बात करते हैं ये जो मेरा सेशन चल रहा है ऑलरेडी इसके 3 पार्ट आ चुके हैं। ये एक चौथा पार्ट है जहाँ पे बेसिकली मुझे आपको 3 चीज़ें करानी। एक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, फिर एक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और एक है कोऑर्डिनेशन। ये मैं 3 टॉपिक आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो ऑलमोस्ट आपके कुछ ये वाला वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा तो मैंने सोचा इसको आज एक कंप्लीट करते हैं इस पार्ट में। तो कुछ 40-45 मिनट्स तक का ये वीडियो होगा, तो थोड़ा पेशेंटली देखिएगा क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो का होता है तो प्लीज़ इसके बाद इसके एमसीक्यूज और केस स्टडीज के सेशंस भी देखिएगा ताकि आपको फायदा हो। सो गाइस, ये हमारे कुछ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप 3 मंथ्स ले सकते हो। 12th वाले हो तो भैया 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना। अगर साल के स्टार्टिंग में वीडियो देख रहे हो तो भैया 6 महीने, 12 महीने का लीजिएगा। और नहीं तो अगर आप एंड एंड में देखने वाले हो तो 1 या 3 महीने का लीजिएगा। ये हमारे एमसीक्यू सीरीज चल रही है, डीपीवी चलती है, प्रारंभ बैच चल रहा है, हमारा लेट्स क्रैक। ये 2 मेरे बैचेस है जो पूरे साल भर चलने वाले हैं। आप इस साल भर में कभी भी मेरा बैच देखोगे तो आपको सारा का सारा ये कंटेंट मिलेगा। अब उसके अलावा हमारा समथिंग कॉलेज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें प्लस की तो खूबियाँ होती है, बट साथ साथ में वी गेट पर्सनल मेंटोरिंग, वी गेट लाइव डॉट सॉल्विंग, वी गेट वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर और प्लस की सारी खूबियाँ मिलती है। ये हमारा इसमें आपको हम सजेस्ट करते हैं कि भाई 12th वाले हो तो 12 महीने का लेना, उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। 6 महीने का लेके फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको सीखते सीखते में मज़ा नहीं आएगा। फिर 10,000 रुपये और दो तो 6 महीना और ऐड हो जाता है। फिर अगर आप अनअकैडमी पे आ रहे हो प्लीज़ यूज़ माई कोड, एंड माई कोड फॉर यूट्यूब व्यूअर्स आर गिरीश लाइव 10। आपको कौन सा कोड यूज करना है गाइस, यू हैव टू यूज द कोड गिरीश लैपटॉप। अगर इसके बाद आप कोई प्लस क्लासेस पे भी जाते हो, मेरी कोई स्पेशल क्लासेस पे अटेंड करना चाहते हो तो स्पेशल क्लासेस पे भी एक कोड पूछा जाएगा। तो कोड जो आपको यूज करना है, द कोड इज ऑलवेज यूज टू बी द गिरीश लैपटॉप। आपको कोड कौन सा यूज करना है गाइस, यू हैव टू यूज द कोड एज गिरीश लाइव 10। तो गाइस ये हमारे अनअकैडमी के बारे में था। अब जो मेरे इस चैप्टर के 3 पार्ट्स बने थे, मैंने बेसिकली आपको बता दिया था मैनेजर क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट। हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था इसका डिफरेंस क्या होता है पार्ट वन हमने नहीं पढ़ा था। जो मेरा सेकंड पार्ट था, उस सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि भैया फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड होता है, परवेसिव होता है, मल्टी डायमेंशनल, 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क, ऑपरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक है, इंटेंजिबल है। फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, 3 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, फिर एक होता है सोशल और एक होता है पर्सनल। फिर हमारे कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, दैट इज गोल, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है। फिर ये हमारा सेकंड पार्ट में मैंने खत्म किया था। 2 पार्ट किए थे। जो अब मेरा तीसरा पार्ट था उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताए थे और मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो अब इसमें हमने पढ़ लिया था कि भैया मैनेजमेंट एक साइंस तो है, मैनेजमेंट साइंस नहीं, इन एग्जैक्ट साइंस है। और मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं, बट प्रोफेशन की वर्ज पे बन रहा है। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, वो है मेरा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। वो क्या बोलता है बच्चा लोग कि भैया, क्या आर्ट में जैसे किताबें होती है वैसे मेरे मैनेजमेंट में किताबें होती है? यस गाइस। जैसे आर्ट में क्या होता है कि आपको अगर लिटरेचर आर्ट मतलब जैसे कि लिटरेचर, एक डांसर, एक पोएट, ये सब आर्ट है। अगर आज की डेट में क्या, अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है तो आजकल तो ड्राइंग के भी कोर्सेज होते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं तो पेंटिंग के कोर्सेज होते हैं, लिटरेचर के कोर्सेज होते हैं। आप इन सब पे नॉलेज ले सकते हो। कोई ऐसे सिस्टमैटिक नहीं, आप जो चाहो जब चाहो नॉलेज ले सकते हो। आज पेंटिंग के लिए कोई डिग्री होने की जरूरत नहीं, आपको पेंटिंग करने की इच्छा है, 12वीं फेल हो, 10वीं फेल हो, कोई दिक्कत नहीं, पेंटिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वो अलग एक आर्ट है। आर्ट में किताबी किताब होते हैं, नॉलेज होते हैं, लोग होते हैं जो आपको सिखाते हैं। जैसे कि अगर आपको डांस सीखना है तो इंडिया में बहुत से अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं, जाके आप डांस सीख सकते हो। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पहले इससे सीखना पड़ेगा फिर उससे सीखना पड़ेगा, ऐसे सिस्टमैटिक जैसा कुछ। आप जिससे चाहो वैसे सीख सकते हो। वैसा ही हमारा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि इससे सीखना पड़ेगा, ऐसे सीखना पड़ेगा। बुक्स है जो सी पढ़नी पड़ो। आपको मैनेजमेंट मार्केटिंग में करना है मार्केटिंग में करो, फाइनेंस में करना है फाइनेंस में करो, एचआर में एचआर, जिसमें आपको स्पेशलाइज करना है करो। आपको ऑप्शन छोड़ा हुआ है भैया। आपको प्रोडक्शन का मैनेजमेंट सीखना प्रोडक्शन का सीखो, आपको परचेज का सीखना परचेज का सीखो, आपको मार्केटिंग का सीखना मार्केटिंग का सीखो, आपको फाइनेंस का सीखना फाइनेंस का सीखो। जिस भी चीज का आपको मैनेजमेंट सीखने की इच्छा है आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तो ये फीचर हमारे मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है और आर्ट में तो एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरटिकल नॉलेज। मैंने क्या बोला गाइस, एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरटिकल नॉलेज। एग्जिस्टिंग ऑफ थियोरटिकल नॉलेज हमारे मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट। अब भैया मैनेज, अब देखो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, देखो यार सिंपल सी बात है।
आज हमारा बचपन में बताए वो पेंटिंग करते थे, एक घर, नदी, दो पहाड़, सूरज। अब उसमें क्या है, लोग थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिविटी लगाते थे, सब अपने हिसाब से बनाते थे, कोई एक्स्ट्रा एक पेड़ लगा देता था, कोई एक बोर्ड बना देता, सब अपने हिसाब से आर्ट को लगाते। वैसे एक सिंगिंग की बात करें ना, तो गाना कोई एक हो सकता है, सपोज कोई भी एक गाना ले लो आप, वो अरिजीत सिंह का गाना क्यों, अरिजीत सिंह का गाना शायद तक सोनू निगम अलग स्टाइल में गाए, आतिफ असलम अलग स्टाइल में गाए, या नेहा कक्कर अलग स्टाइल में गाए, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। सब आर्टिस्ट या सब जैसे डांसर होते हैं, सब डांसर्स की बात करें, सब डांसर्स एक जैसे नहीं होते। जैसे राघव है, वो हमारा स्लो मोशन किंग है, धर्मेश है, वो लॉकिंग पॉपिंग करता है, सबके अपने अपने स्टाइल है, सब अपने तरीके से अपने डांस को निहारते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट करने का भी सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे यार आज मैं अभी ये वीडियो देख रहा हूँ, शायद तक आप मुझे देख रहे हो तो शायद तक मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, किसी और को देखोगे तो शायद तक अलग तरीके से पढ़ाएंगे, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, आपको जो स्टाइल सूट करे आप उसको देखते हो। अनअकैडमी में यही है, अनअकैडमी यही फायदा होता है गाइस, क्योंकि आपको बहुत सारे तरीके के लोग मिलेंगे, आपको बहुत सारे तरीके के बहुत सारे सर मिलेंगे जो अपना अपना आर्ट लगाते हैं, जो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब दिस इज कॉल्ड एज पर्सनलाइज, तो ये फीचर भी है कि भाई मैनेजमेंट सब अपने अपने तरीके से करते हैं, और आर्ट भी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। तो ये फीचर भी एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल। ये फीचर भी क्या हो गया गाइस, ये फीचर भी हमारा हो गया एप्लीकेबल, ये दोनों के दोनों कि भाई जैसे किताबें हैं, किताबें की तो नॉलेज ले सकते हो, और वैसे पर्सनलाइज एप्लीकेशन आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, और हर कोई अपने अपने स्टाइल से अप्लाई करता है। मैं अलग तरीके से मैनेज करूंगा, कोई और अलग तरीके से मैनेज करेगा, सब अपने अपने स्टाइल से मैनेज करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हर कोई सिंगर अपने अपने स्टाइल में गाना गाता है, वैसे हर कोई मैनेजर अपने अपने स्टाइल में चीजों को मैनेज करता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिव, सिंपल सी बात यार। आज एक एक अभी हमारे अनअकैडमी में एक सिंगर आए थे, बहुत फेमस सिंगर है, इनका नाम जुबिन नौटियाल। आज वो एक रियलिटी शो में रिजेक्ट हुए थे, बट आज देखो उन्होंने उससे लर्न किया, सीखा, और वो आज देखो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर बने। ऑल्दो तब भी बहुत अच्छा गाते थे, और आज तो सुपर्बली अच्छा गाने लगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो ना, आर्ट में यही खूबी है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उसमें आप एक्सपर्ट बनते जाते हो। आप लोग अपने आप को, अगर जो भी अच्छा एक डांसर होगा, वो जितनी बार अगर डांस करेगा ना, सेम ही डांस, एक ऐसा रूल होता है कि अगर आप एक ही गाने को जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, आप कुछ ना कुछ नया मूव ढूंढ लोगे। वैसे एक पेंटर, अगर आप सेम पेंटिंग भी 10 बार बनाओगे ना, वही दो पहाड़, एक घर, एक सूरज, एक नदी, तो अगर वो ड्राइंग भी आप अगर बार बार बनाओगे ना, तो अब उसमें भी आप एक्सपर्ट होते जाओ। वैसे ही एक मैनेजमेंट, एक मैनेजर अगर चीजों को जितनी बार मैनेज करेगा ना, उससे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नेक्स्ट टाइम कुछ और ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यार, आज मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये मैं चौथा पांचवा छठे कितने बार पढ़ा चुका हूँ मुझे पता नहीं, पर मैं जितनी ज्यादा बार पढ़ाता हूँ ना, उतना ज्यादा मुझे स्ट्रांग फील होता है, कुछ नया एग्जाम्पल, कुछ बेटर एग्जाम्पल, जिससे बच्चों को भी पढ़ के मजा आए और मुझे भी मजा आए। जितना ज्यादा आप मैनेजमेंट करते हो ना, आप उसमें स्ट्रांग होते रहते हो। सिंपल सी बात है, आज घर पे आप सब्जी बनाने की बात करते हो, इट्स एन आर्ट, ठीक, खाना बनाना भी एक आर्ट है। तो आपकी मम्मी अब जितने ज्यादा साल आप देखते हैं, जैसे जैसे मम्मी की साल होते जाती है, कोई भी चीज जैसे फर्स्ट टाइम कोई चीज बनाती है तो शायद तक वीक रहती है, सेकंड टाइम थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थर्ड टाइम, छठी सातवीं बार तो एकदम जबरदस्त, शायद तक बाहर वाले कोई बीट कर जाए। वैसे ही मैनेजमेंट, आप एक बार शायद तक फेल हो जाए, दूसरी बार फेल हो जाए, लेकिन बार बार आप मैनेजमेंट करते जाओगे ना, तो उस चीज में तो आप स्ट्रांग हो ही जाओ। तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज होती है, मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है, मैनेजमेंट में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी लगती है। ये तीनों चीजों हमारे आर्ट की, ये हमारे आर्ट के तीनों फीचर, गाइस मैंने क्या बोला, हमारे आर्ट के तीनों फीचर मैनेजमेंट में होते हैं एप्लीकेबल। मैंने क्या बोला, हमारे आर्ट के तीनों फीचर मैनेजमेंट में होते हैं एप्लीकेबल, इसलिए इट इज मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट इज कंसिडर एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को क्या कंसिडर करते हैं, मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक कला है, जिसके थ्रू मैं लोगों से काम करवाता हूँ। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक कला है, जिसके थ्रू मैं लोगों से अच्छे से काम करवाता हूँ। क्लियर। अब गाइस, अब इसमें एक सवाल है, लेकिन वो आपको मैं छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट में उसका रिप्लाई करना है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, बट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों अलग नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। कैसे, इसका आंसर आपको कमेंट पे देना है। जो आंसर कमेंट पे देगा उसको मेरी तरफ से बहुत अच्छी तालियां मिलेगी, और तो क्या मिलेगा, बाकी तो मैं क्या दे सकता हूँ। लेट्स सी कौन इसका सही आंसर देता है। मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, मैनेजमेंट परफेक्ट आर्ट है, बट स्टिल दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे, ये आपको बताना है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन।
अब आगे बढ़ते हैं गाइस, फर्स्ट टॉपिक हमारा खत्म हुआ आज का, तो हमने तीनों चीजें पढ़ ली। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली बात, लेवल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट गॉट बेसिकली 3 लेवल होते हैं हमारे मैनेजमेंट में। क्या होता है गाइस, बेसिकली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल्स होते हैं? देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला लेवल होता है टॉप लेवल। अब गाइस टॉप लेवल का मतलब होता है बड़े बड़े लोग, एलन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये कंपनी के एकदम बड़े बड़े लोग होते हैं। मोस्टली याद करने की टेक्निक बताता हूँ, दे आर दी बिग पोस्ट, चेयरपर्सन, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये लोग क्या बड़े लोग होते हैं, हमेशा ऑफिस से ना सूट बूट पे आते हैं। ते हमेशा सूट बूट पे आते हैं, इनका मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू गाड़ी होती है, महंगी फोन होता है, महंगी गाड़ियां होती है, बहुत लग्जरियस। ये काम वाम नहीं करते, ये इस लेवल का मैनेज करते हैं। ये कंपनी के मेन आदमी होते हैं, इनको कुछ हो जाना मतलब कंपनी के स्टॉक प्राइस को कुछ असर आ जाता है। दे आर द मेन पीपल, ये कंपनी के मेन कर्ता धर्ता होते हैं। चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, दे आर द की पर्सन, हमारे कंपनी के मेन लोग होते हैं। अब इनका सबसे मेन काम क्या होता है? सबसे पहली चीज क्या होती है कि यार, जो हमारे टेक्स्ट बुक में लास्ट में लिखी हुई है पर मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, इन लोगों का सबसे मेन काम, इन लोगों का सबसे मेन टास्क एक ही होता है कि कंपनी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी, कंपनी की ओवरऑल पॉलिसी बना। इन लोगों का मेन काम क्या होता है कि भाई ये लोग वो लोग होते हैं जो हमारी कंपनी की मेन सारी स्ट्रैटेजी, मेन सारे गोल्स बनाते हैं कि भाई हमारे कंपनी का टारगेट है इतना मुनाफा होना चाहिए, हमारे कंपनी का टारगेट है ये होना चाहिए। क्योंकि ये लोग मेन होते हैं, इनके फैसले के ऊपर इनको किसी की नहीं सुननी। ये टॉप लोग हैं, इनने जो फैसला कर दिया फाइनल, जैसे घर पे पापा मम्मी टॉप लेवल, उनने एक बार फैसला कर दिया फाइनल तो फाइनल, वैसे ये हमारे कंपनी की, हमारे बिजनेस की सारी गोल स्ट्रैटेजी, ये सब बताते हैं कैसे टारगेट्स होंगे, उस टारगेट्स को कैसे अचीव करेंगे। ये सारी चीजें कौन बनाते हैं गाइस? इस कंपनी के रिलेटेड सारे बड़े लेवल के फैसले कौन करते हैं? वो सारे के सारे फैसले करते हैं टॉप लेवल। तो ये टॉप लेवल का गाइस बेसिकली काम क्या होता है? ये टॉप लेवल का मेन काम होता है कंपनी के गोल्स और स्ट्रैटेजीज बनाना, फर्स्ट। दूसरा इनका काम होता है कि भाई एक कंपनी में सपोज अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर। एक कंपनी में क्या है गाइस, अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। तो इनका एक मेन काम क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर चलना। प्रोडक्शन वाला को बोल देना कहीं तो प्रोडक्शन ढंग से कर, परचेस वाले को बोल देना सही से परचेस कर, सेल्स वाले को बोलना सही से सेल्स कर, मार्केटिंग वाले को ना मार्केटिंग। क्योंकि ये देखता है कि भाई, ये देखता है कि ये सारे जो हेड्स है, ये जो सारे हेड्स है, इनको अच्छे से काम, ये सारे डिपार्टमेंट्स के वर्कर्स को साथ में लेकर चलता है। तो ये मेक श्योर करता है प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग सब एक साथ अच्छे से काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग सारे डिपार्टमेंट मिलके अच्छे से काम कर रहे हैं, और सब मिलके एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। वो क्या है? अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल। अब ये दो पॉइंट हो गए। अब सिंपल सी बात है, ये दो समझ आए। तीसरा क्या है कि यही मेन जिम्मेदार होता है, अगर ये अच्छे से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अच्छे से गोल सेट कर रहे हैं, तो इनके वजह से कंपनी को बहुत फायदा होगा। और अगर ये स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाने में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो इनके वजह से कंपनी को काफी नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, ये एक और चीज बताते हैं कि भाई हाँ, अब इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एज एन इम्प्लीकेशन, कि यार अगर आपके आसपास, आपके बिजनेस के आसपास अगर कोई माहौल या कुछ भी बदलाव या कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, उसके वजह से, कुछ भी बदलाव या कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से आपके बिजनेस पे जो असर पड़ेगा। सपोज आप जैसे कोरोना काल आया, कोरोना काल की वजह से आपका बिजनेस बंद हो रहा है, आपकी कंपनी प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसके वजह से जो आपके बिजनेस में असर आ रहा है, सेल्स जीरो हो रही है, सेल्स कम हो रही है, उसके रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी या उसके रिलेटेड जो भी हमारे स्टेप्स होंगे, या उसको हम कैसे कोप अप करेंगे, ये कोप अप करने का काम भी कौन करता है? ये कोप अप करने का काम भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। क्लियर? तो गाइस टॉप लेवल के बेसिकली मैंने 4 फंक्शन बताए। पहला, कंपनी के सारे गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज बताना, कंपनी की स्ट्रैटेजीज और सर्वाइवल का ध्यान, सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके चलना, और अगर आसपास सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये थर्ड चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आसपास की सराउंडिंग में कुछ भी चेंज हो रहा है, उसके रिलेटेड अपने कंपनी में भी चेंजेस करो। गाइस मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ।
एक चीज बता देता हूँ ताकि आपको आगे पढ़ने में इजी रहे। एक कंपनी में होता है टॉप लेवल, जिधर आते हैं सीईओ, सीएफओ, सी जो भी होते हैं, फिर हमारा चेयरपर्सन। अब हमारे तीन होते हैं मैनेजर्स। सपोज है प्रोडक्शन मैनेजर, एक है सेल्स मैनेजर, एक है मार्केटिंग मैनेजर, एक है प्रोडक्शन मैनेजर। ये सारे जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, ये सारे जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जो एक पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं, ये जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, जो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं, इनको हम बोलते हैं मिडिल लेवल। और इनके नीचे सपोज अब परचेज मैनेजर के नीचे तीन वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैनेजर्स है, मैनेजर वन, मैनेजर टू और मैनेजर थ्री। अब ये जो मैनेजर वन है, मैनेजर टू है, ये मैनेजर थ्री है, जो प्रोडक्शन मैनेजर परचेज मैनेजर के नीचे। अब इसके नीचे एक्चुअल में काम करते हैं द एम्प्लॉयज, 50 एम्प्लॉयज, 50 एम्प्लॉयज, 50 एम्प्लॉयज। अब ये जो एम्प्लॉयज है, ये एम्प्लॉयज कोई नहीं, इन ये किसी को मैनेज कर रहे हैं क्या? नहीं, खुद को ही मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट यहाँ पे किसी को मैनेज करने के लिए, तो ये मैनेजर वन कर रहा है 50 लोगों को, ये मैनेजर टू कर रहा है 50 लोगों को, ये मैनेजर थ्री कर रहा है 50 लोग। तो मैनेजर वन ये जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल। कई लोग सोचते हैं कि सर ये वर्कर्स ऑपरेशनल लेवल है, नहीं। वर्कर्स हमारे जो एम्प्लॉयज एक्चुअली काम कर रहे हैं, जो किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, अब ये 50 एम्प्लॉय किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ ये मैनेजर वन से ऑर्डर ले सकते हैं। ये 50 एम्प्लॉय गाइस किसी को भी ऑर्डर दे नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ ये 50 एम्प्लॉय किसी को भी ऑर्डर दे नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजर वन से ऑर्डर ले सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज द वर्कर्स। तो हमारे तीन लेवल मैंने आपको बताया, टॉप, मिडल एंड ऑपरेशनल। मैंने टॉप के आपको फंक्शन बता दिए, फिर से बता देता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट को साथ में लेके चलना, सारे डिपार्टमेंट को, कंपनी के वेलफेयर के बारे में सोचना, स्ट्रैटेजीज डिसाइड करना, और अगर आसपास के सराउंडिंग में या आसपास के माहौल में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंजेस के हिसाब से अपने बिजनेस में भी चेंजेस करना। नेक्स्ट है मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल का काम क्या है? सिंपल सी बात, जो स्ट्रैटेजी हमारे टॉप लेवल ने बना दी, जो स्ट्रैटेजी हमारे जो स्ट्रैटेजी हमारे टॉप लेवल ने बना दी, उसको इम्प्लीमेंट करना। बॉस इज ऑलवेज राइट। मिडिल लेवल का बॉस क्या है? टॉप लेवल मिडिल लेवल ने प्रोडक्शन को बोला कि भाई मेरे को इस साल 10 लाख यूनिट बनाने, तो उसके हिसाब से वो उसने स्ट्रैटेजी, उसको प्लान आ गया, अब उसको 10 लाख के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएगा और पॉलिसी बनाएगा कि कैसे मैं अपने तीन मैनेजर्स को सौंपूं कि तुम लोग भाई 10 लाख यूनिट कैसे बनाओ। इसका काम होगा अपने तीनों मैनेजर को टास्क बना बताना कि देख 10 लाख है, तो मैनेजर वन तू 4 लाख, मैनेजर टू तू 3 लाख और मैनेजर थ्री तू 3 लाख। ये जो पॉलिसी फ्रेम की अपने डिपार्टमेंट में कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे से चलेगा, या परचेज डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, या सेल्स डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, ये जो हर कोई डिपार्टमेंटल हेड है, प्रोडक्शन हेड, परचेज हेड, सेल्स हेड, मार्केटिंग हेड, ये हर कोई जो डिपार्टमेंटल हेड है ना, वो अपने डिपार्टमेंट को चलाने की स्ट्रैटेजी बनाएगा कि मेरा डिपार्टमेंट कैसे चलेगा। और दूसरा, ये स्ट्रैटेजी कैसे बनाएगा? आफ्टर जो टॉप लेवल ने मेन स्ट्रैटेजी बना दी, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी स्ट्रैटेजी बनाता है। ये दो चीजें हो गई कि भाई टॉप लेवल ने जो चीजें बोल दी उसको ध्यान रखना, और टॉप लेवल की पॉलिसी को इंटरप्रेट करना। तीसरा है, इसका एक और मेन काम होता है, वो ये देखना कि इसके ऑर्गेनाइजेशन मतलब सॉरी इसके डिपार्टमेंट में, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या परचेज डिपार्टमेंट में या सेल्स डिपार्टमेंट में या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, रिस्पेक्टिवली जितने भी लोग चाहिए, जित रिस्पेक्टिवली उसको जितने भी आदमी चाहिए, वो आदमी उसके पास है। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी उसको लोग चाहिए, जितने भी उसको जिम्मेदार आदमी चाहिए, वो डिपार्टमेंट में उसके पास उतने लोग होने चाहिए। वो चीज का ध्यान रखना भी इसका ही काम है कि भाई काम करते हुए मुझे ऐसा लगता है मुझे इतने लोगों की आवश्यकता है, तो ये जो भी लोगों की आवश्यकता है वो देखना भी इसका काम। यार एक सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्शन के काम को कंप्लीट करना, सेल्स डिपार्टमेंट का काम है सेल्स को कंप्लीट करना, लेकिन इनका एक और काम होता है कि प्रोडक्शन वाले का एक और काम है कि बाकी सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम करो। प्रोडक्शन वाला कभी भी करे तो परचेस को कंसिडर, भाई बता तेरी क्या जरूरत है, या सेल्स को बोलोगे इतना सामान तू बेच देगा, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेशन भी करना है, इसका काम है। वो ऐसा नहीं बोल सकता भाई मैं प्रोडक्शन वाला हूं, मैं सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दूंगा तुम अपना देखो, उसको ध्यान तो अपना देना ही है। आज मैं बीएसटी पढ़ाता हूँ तो मुझे अपने बीएसटी पे ध्यान देना, पर मैं ऐसा नहीं कि दूसरे फैकल्टीज को बोले तुमको पढ़ाना ही नहीं है, तुम पढ़ा ही नहीं सकते, तुम्हारे समय पे मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं। हाँ, उसको दूसरे डिपार्टमेंट्स को साथ में कंसिडर लेते हुए चलना।
और मिडिल लेवल में जो भी मैनेजर्स होते हैं वो उनको टास्क देता है और कंटिन्यूसली मोटिवेट करता है कि तुम अच्छे से काम करो, कोई गड़बड़ है तो मैं बैठा हूँ। जो मिडिल, उसका एक ही काम है कि उसके डिपार्टमेंट में सारे वर्कर्स मोटिवेटेड हो, सारे वर्कर्स मेहनत से काम कर रहे हो, सारे वर्कर्स को काम करने में मजा आना चाहिए, एक अच्छा माहौल होना चाहिए कि भाई काम करके अच्छा लग रहा है, काम करके मुझे मजा आ रहा है। ये मेन एक टास्क होता है। क्लियर है गाइस? ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है गाइस? ये चीज क्लियर है? तो दैट वाज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमारे सारे डिपार्टमेंटल हेड्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर, जैसे सेल्स मैनेजर भी आएगा, सेल्स हेड भी आएगा। कई लोग बोलते हैं सर ऑपरेशनल मैनेजर किधर आएगा, वो भी मिडिल लेवल ही होता है क्योंकि वो ऑपरेशनल का हेड है। कंपनी के ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होती है, कई कई कंपनी में ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी होती है, तो उसका मैनेजर, एक बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है। कई लोग ऑपरेशनल मैनेजर को मिडिल लेवल में गिनते हैं, बट वो मिडिल लोअर लेवल पे गिनते हैं, ऑपरेशनल लेवल पे। ऑपरेशनल लेवल पे नहीं होगा, ऑपरेशनल मैनेजर हमेशा हमारे मिडिल लेवल पे काउंट होता है। एक सेकंड, पहले चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर? तो ये थे हमारे दो लेवल। अब जो तीसरा लेवल है, जो हमारा तीसरा लेवल है, वो तीसरे लेवल का नाम है ऑपरेशनल लेवल। कि भाई ये होते वो एक्चुअल लोग जो जो एक्चुअल में वर्कर से इंटरेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? सिंपल, टॉप मिडल को बताता है, मिडल ऑपरेशनल को बताता है। इसमें सारे एस वाले आते हैं, सुपरवाइजर, फोरमैन, फिर इसमें एक आता है सेक्शन ऑफिसर, फिर एक आता है इसमें ऐसे और कौन था, सुपरविजन, सुपरवाइजर, फिर एक होता है फोरमैन, एक होता है सेक्शन ऑफिसर, एक ऐसे एक और थे, ऐसे एक दो ऑफिसर्स आते हैं सारे जो कहीं ना कहीं वर्कर्स के लिए जिम्मेदार है। हाँ, सुपरिटेंडेंट, एक सुपरिटेंडेंट भी होता है। ये सारे वर्कर्स जो फाइनली वर्कर्स से डील कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई सारी चीजें वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं। वर्कर्स को कोई भी दिक्कत होती तो वर्कर्स मिडल या टॉप लेवल को नहीं बताता, वर्कर्स बताते हैं ऑपरेशनल लेवल के लिए। वर्कर्स के लिए वर्कर्स के लिए सबसे ऊपर कौन? ऑपरेशनल। और ऊपर वालों के लिए सबसे नीचे कौन? ऑपरेशनल। टॉप मिडल ऑपरेशनल, सबसे नीचे आते हैं ऑपरेशनल, बट वर्कर्स के लिए सबसे ऊपर आते हैं ऑपरेशनल। तो वर्कर्स को कोई भी दिक्कत होती है वो ऑपरेशनल को बताते हैं, फिर ऑपरेशनल मिडल और एंड टॉप को आगे पास ऑन करती है, मिडल से टॉप। वैसे ही अगर इनको इसको कुछ बताना होता है तो पहले ऑपरेशनल, ऑपरेशन से वर्कर। इसके अलावा इसका एक और काम होता है देखना कि भाई प्रोडक्शन सही समय पे हो रहा है, सही क्वालिटी मेंटेन है, आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन है, सब अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, सब सिस्टमैटिकली काम हो रहा है। ये हमारा काम होता है ऑपरेशनल लेवल मैनेजर का। तो गाइस इसी के साथ मैंने अभी आप लोग को कंप्लीट किए, इसी के साथ मैंने आप लोग को कंप्लीट किए 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब एक सेकंड, अगर इस एक सेकंड, हाँ, तो अभी हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गए। अब मेरे सिर्फ इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचे हुए, तो 2 टॉपिक का एक और लास्ट वीडियो आएगा पार्ट 5। मैं अभी इसके बाद अब जरूर देखिएगा। पार्ट 4 में बेसिकली मैंने 2 वीडियोस कंप्लीट किए, एक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट और एक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके बाद एक लास्ट पार्ट मेरा आने वाला है जिसमें मैं लास्ट 2 टॉपिक्स करवाऊंगा। एक है मेरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और एक है कोऑर्डिनेशन। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, प्लीज उसको जरूर से देखिएगा। थैंक यू गाइस, प्लीज देखते रहिएगा। अन अकेडमी में आइए गाइस, प्लीज यूज माय रेफरल कोड एंड माय रेफरल कोड इज गिरीश लाइफ 10। थैंक यू गाइस।